बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम नसाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो एक हदीस रवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हरूरिया यानी हवारिज ने हरूज किया तो वो एक घर में जमा हो गए और उस वक़्त उन लोगों की तादाद 9000 थी। आप फरमाते हैं, मैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, नमाज को ठंडा करके अदा कीजिए, यानी उन लोगों की वजह से जलाल में ना आए, शायद मैं उन लोगों से बात कर सकूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में उनसे डरता हूँ। मैंने अर्ज किया, बिल्कुल ना डरिए और इत्मीनान रखें। आप फरमाते हैं, फिर मैंने कपड़े पहने और कंघी की और उनके घर में जहाँ वो लोग जमा थे ऐन दोपहर को दाखिल हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो उस वक़्त वो लोग किलूला कर रहे थे। जब मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा, ए इब्ने अब्बास, तुम्हें मरहबा हो, तुम्हें क्या चीज यहाँ लाई है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने कहा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाजरीनों अंसार सहाबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और उनके दामाद की तरफ से आया हूँ। उन्हीं लोगों में कुरान नाजल हुआ है और वो उसके मतलब को तुमसे ज्यादा समझते हैं, और ये कि तुम में से कोई भी उन जैसा नहीं है, और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें उनका मौक़िफ़ पहुंचा दूं। तो इस पर उनमें से कुछ लोग एक तरफ हो गए, यानी कुछ लोग तो बात करने को तैयार थे और कुछ बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। मैंने उनसे कहा, मुझे वो बात बताओ जिसकी वजह से तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और उनके चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज हुए हो। तो उन्होंने कहा, 3 बातें हैं। मैंने कहा, वो 3 बातें क्या हैं? उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के मामला में आदमियों को हकम बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फैसला तो अल्लाह ही का होगा, आदमियों को फैसला करने से क्या काम। मैंने कहा, चलो ये एक बात हुई। उन्होंने कहा, दूसरी बात ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कताल किया, ना तो किसी को कैदी बनाया और ना ही माले गनीमत हासिल किया। अगर वो काफर थे तो उनके कैदी हलाल हुए, और अगर वो मोमन थे ना तो वो उन्हें कैद करना हलाल था और ना ही कताल जायज था। मैंने कहा, ये 2 बातें हुई, तीसरी बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बारे में लिखे हुए उस कलमा को मिटा दिया कि ये अमीरुल मोमिनीन की तरफ से है। तो जब वो अमीरुल मोमिनीन ना हुए तो यकीनन अमीरुल काफिरीन हुए। मैंने कहा, इन बातों के अलावा भी कोई अशकाल तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा, हमें यही है, उन्हें कत्ल करने को। मैंने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हारे सामने अल्लाह जल जलाला की किताब में से पढ़ूं या अल्लाह के नबी की सुन्नत में से कुछ नकल करूं जो तुम्हारे कौल को रद्द कर दे, तो क्या तुम रजू कर लोगे? तो वो सब बोले, हाँ, हम रजू कर लेंगे। तो मैंने कहा, पहली बात तुमने ये कही कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के मामले में लोगों को हकम बनाया है। मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने 1/4 दिरहम की कीमत की चीज में हकम आदमियों को बनाया है। चुनाचे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि फैसला आदमी करें। क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल देखा है? ऐ ईमान वालो, हालते अहराम में शिकार को कत्ल ना करो, और तुम में से जो शख्स जानबूझकर उसे कत्ल करे तो जैसा जानवर उससे कत्ल किया है उसकी मसल अदा करना उसका कफारा है, जिसके मसल होने का फैसला तुम में से 2 आदमी करेंगे। सूरत निसा आयत 35। तो अल्लाह का हुक्म ही ये है, उसे आदमियों के पास ले जाया जाए और वो उसका अंदाजा लगाकर फैसला करें, और अगर अल्लाह चाहता तो इसका फैसला खुद कर देता। तो पता चला कि आदमियों को हकम बनाना जायज है। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि लोगों के दरमियान सुलह करने और खून बहाने के मामले में आदमियों का हकम बनाना अफजल है या एक खरगोश के बारे में हकम बनाना अफजल है? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, बल्कि यही अफजल है। और एक खतून और उसके हामद के बारे में कहा गया है कि और अगर तुम इन दोनों के दरमियान जुदाई और झगड़े से डरो तो एक हाकिम उस मर्द के घर वालों में से और एक हाकिम उस औरत के घर वालों में से भेजो।
میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپس کی صلح کرنے میں آدمیوں کو حکم بنانا افضل ہے یا صرف ایک عورت کے مالک بیضا کے بارے میں حکم بنانا افضل ہے؟ اب بتاؤ کہ میں اس اعتراض کا جواب دینے سے عہدہ برا ہو گیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا اور نہ تو قیدی بنائے اور نہ ہی مال غنیمت اکٹھا کیا، تو کیا تم اپنی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدی بنا سکتے ہو اور ان کے ساتھ بھی وہ معاملات حلال سمجھتے ہو جو ان کے علاوہ دوسری خواتین کے ساتھ حلال جانتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری ماں ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ وہ سب کچھ حلال سمجھتے ہیں تو تم کافر ہو جاتے ہو، اور اگر یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں ہی نہیں ہے تو پھر بھی کافر ہو جاتے ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے مومنین کے لیے تو نبی ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں اور ان کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ تو اب تم دو گمراہیوں کے درمیان ہو، اس سے نکلنے کی راہ بتاؤ۔ کیا اس اعتراض کا جواب دینے سے بھی عہدہ برا ہو گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ امیر المومنین خود ہی مٹا دیا تھا، تو میں تمہیں ایسی دلیل دیتا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ گے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین کے ساتھ صلح کی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے علی لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ تو مشرکین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو آپ کے ساتھ قتال ہی نہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اسے مٹا دو، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے علی اسے مٹا دو اور یوں لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے صلح کی۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً علی سے بہتر تھے، اور انہوں نے خود اپنی ذات کے بارے میں ایک لفظ مٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مٹانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے تو نہیں مٹا دیا۔ اب بتاؤ کیا میں اس اعتراض کا جواب بھی دے چکا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ ان میں سے 2000 آدمیوں نے رجوع کر لیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کی تائید کی۔ بقیہ سارے لوگوں نے خروج کیا اور وہ اپنی گمراہی پر ہی قتل کیے گئے، اور انہیں مہاجرین و انصار نے قتل کیا۔ اللہ کریم ہمیں خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔